सुसानुवं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनादं वानराणां देशम्बरं पतिप्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। सिद्धाश्रम प्रथम पुष्प प्रसंग उस समय का है जब मेघनाथ की शक्ति से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और सुषेण वेद का निर्देश पाकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के उद्देश्य से द्रोण पर्वत पर पहुंचे। उस क्षेत्र विशेष को सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। वहां हनुमान जी ने देखा कि गहन अंधकार में डूबे पर्वत के एक शिखर पर हरित नील दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। साथ ही दिव्य गंध सारे क्षेत्र में व्याप्त है। उस शिखर पर जाकर उन्होंने जैसे ही संजीवन लेने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही पुष्प अंधेरा हो गया और दिव्य गंध भी लुप्त हो गई। साथ ही गंभीर ध्वनि हुई, रुक जाइए पवन पुत्र, हम संजीवनियों को हाथ मत लगाइए। हनुमान जी एक क्षण आश्चर्यचकित रहे, फिर बोले, संजीवनी रूपा दिव्य शक्ति हो, आप तो जानती हैं कि मैं अपने लिए आपकी कामना नहीं करता, वरन अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हेतु आपको ले जाना चाहता हूं। इसलिए तो हम छुप गई। यदि आपको हमारी आवश्यकता होती तो हम सहर्ष आपकी सेवा करती, किंतु लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है और हमारी इच्छा के बिना कोई भी हमें यहाँ से नहीं ले जा सकता। देवियों, आप तो परम दयामयी हैं। संसार की कल्याण के लिए आपका जीवन समर्पित है। फिर संसार का भार धारण करने वाले भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के प्रति ऐसी अप्रसन्नता क्यों? हमारी अप्रसन्नता अकारण नहीं है, इसके दो कारण हैं। यदि आप मुझे अधिकारी समझते हो तो उन कारणों को बताने की कृपा करें। लक्ष्मण जी ने श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास आदि सात्विक गुणों का हनन किया है, यह पहला कारण है। यह सुनते ही हनुमान जी स्तब्ध रहे। दूसरे क्षण उनके मुंह से अविश्वास के भाव में निकला, श्री राम श्री राम। फिर उन्होंने विनीत होकर कहा, ऐसा आप किस आधार पर कहती हैं? तब गंभीरता के साथ दृढ़ता मिश्रित भाव में वही वाणी सुनाई पड़ी, बिना आधार के हम ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? देखिए हनुमान जी, यह विश्व जिन शक्तियों से निर्मित है, जिन तत्वों से इसका अस्तित्व है तथा जिसके आधार पर इसकी स्थिरता विद्यमान है, उनमें समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण योग है। बीच में ही बात काटकर हनुमान जी बोले, आपका यह सिद्धांत तो अकाट्य है देवियों, किंतु इसमें लक्ष्मण जी का प्रसंग कहां से आ गया? वह प्रसंग आप जानते हैं, फिर भी सुन लीजिए। सबरी ने अगाध श्रद्धा भक्ति के साथ बेर तोड़कर फिर चक चक कर अपने प्रभु श्री राम को देने के लिए रखे। उनके आने पर उस प्रेम विहल ने वही झूठे बेर श्री राम को समर्पित कर दिए। साथ में लक्ष्मण को भी उन्हीं बेरों का एक दोना दिया। लक्ष्मण ने दोना तो ले लिया, किंतु हर बेर को चखा हुआ देखकर उनकी मन में ग्लानि हुई और सोचा
कि बिल्ली के झूठे बेर कैसे खाऊं। उधर श्री राम स्वाद और मिठास की सराहना करते हुए बड़े प्रेम से बेर खा रहे थे। लक्ष्मण ने श्री राम के डर से अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने दिया और वे खाने का अभिनय करते रहे। वे एक बेर उठाकर मुंह तक ले जाते, फिर होठों से स्पर्श कराए बिना इस प्रकार बाहर फेंक देते, मानो गुठली फेंक रहे। इस प्रकार सारा दोना खाली कर दिया। अब आप ही बताइए पवन कुमार, बेचारी सबरी की श्रद्धा भक्ति और उसके समर्पण का अनादर हुआ कि नहीं? बिना कुछ टीका टिप्पणी किए हनुमान जी ने धीमे स्वर में पूछा। और दूसरा कारण, उत्तर में संजीवनियों की जो वाणी सुनाई पड़ी उसमें गंभीरता के साथ थोड़ा स्वाभिमान भी मिला हुआ। हमारी अप्रसन्नता का दूसरा कारण यह है कि लक्ष्मण ने हमारा भी अपमान और तिरस्कार किया है। वह कैसे? वह ऐसे कि बेर भले ही संसार का एक साधारण फल है, किंतु है तो एक वनस्पति ही। वनस्पति होने के नाते वे हमारा सजातीय है। वह सजातीय समान होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अतः बेर के तिरस्कार को हम अपना तिरस्कार समझते हैं। तब उस प्राणी को जीवन दान देने में हमारी रुचि कैसे हो सकती है जिसने हमारा अनादर किया? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने तब एक दूसरा मार्ग निकाला। बोले, दिव्य शक्तियों, श्रद्धा और भक्ति, आस्था और विश्वास निसंदेह महान गुण है, किंतु क्षमा का महत्व इनसे कम नहीं है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर महर्षि भृगु ने तो पाद प्रहार कर दिया था, फिर भी भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। माता सबसे अधिक क्षमाशील होती है और आप मात्र तुल्य हैं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा करें और उन्हें जीवन दान देने की बात पर विचार करें। तब संजीवनियों की जो ध्वनि निकली उसमें सौम्यता तथा मधुरता थी। वे बोले कि मारुति नंदन, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य और गुणों के निधान हैं। आपकी बात का कोई उत्तर हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे संतोष के लिए आपको एक कार्य करना होगा। अवश्य करूंगा देवियों, आप शीघ्र बताइए कि मुझे क्या करना है। आप सबरी के आश्रम जाइए, वहां आपको बेर के बहुत से पेड़ दिखाई देंगे जो श्री राम द्वारा फेंकी हुई गुठलियों तथा लक्ष्मण द्वारा फेंके हुए बेरों से उगे हैं। उनमें कुछ पेड़ों की पत्तियां स्निग्ध होंगी और कुछ ही खुरदरी। यह भिन्नता मन की भाव भिन्नता से पैदा हुई है। आप दोनों प्रकार के पेड़ों की बहुत सी पत्तियां तोड़कर ले आइए, फिर उनका रस निचोड़कर हमारा और इस शिखर का सिंचन कर दीजिए। ऐसा करने पर हम तत्काल आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। हाँ, एक बात और भी है, आज्ञा कीजिए। जब लक्ष्मण जी सचेत हो जाएं तो उनसे कहिएगा कि जिन बेरों की उन्होंने उपेक्षा की थी उनकी पत्तियों का भी उनके जीवन दान में किंचित सहयोग है। अवश्य कहूंगा, आज्ञा मिले तो मैं सबरी की आश्रम की ओर प्रस्थान करूं। अच्छा, जाइए, आपका कल्याण हो। वायु वेग से गमन करने वाले हनुमान जी पलक झपकते सबरी की आश्रम पर जाकर दोनों प्रकार के वृक्षों को तत्काल पहचान गए। 2 क्षण विचार करने के बाद उन्होंने 84 स्निग्ध पत्तियां तोड़ी और 33 खुरदरी। ऐसा निर्णय शायद उन्होंने इसलिए किया कि संसार में 84 लाख योनियां कही गई है और स्वर्ग के देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। अतः
उन्होंने भूलोक और स्वर्गलोक के हित साधन की दृष्टि से कुल 117 पत्तियां तोड़ी और फिर जिस गति से आए थे उसी गति से लौट पड़े। वस्तुतः 117 पत्तियां तोड़ने का रहस्य कारण कुछ और ही था। श्री हनुमान जी ज्योतिष शास्त्र में परम निपुण थे। वे किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करने में पूर्ण सक्षम थे। इस अवसर पर उन्होंने ज्योतिष विज्ञान की एक शाखा अंक ज्योतिष का प्रयोग किया। सीता जी की खोज में लंका भ्रमण के समय हनुमान जी ने ये बात भली भांति देख समझ ली थी कि रावण महाबलशाली होने के साथ साथ प्रकांड शास्त्र विद भी है। इसी के बल पर उसने नवग्रह, त्रिशक्ति, पंच महाभूत, 10 दिक्पाल, 12 आदित्य, 8 वसु, 49 मरुत, इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन आदि समस्त देवता, इन सबको अपने वश में कर रखा है। इन शक्तियों का स्वातंत्र लगभग समाप्त। प्रायतः सारी शक्तियां रावण के संकेत पर उसी के अनुकूल कार्य करती थी। उसके प्रतिकूल जाने का साहस किसी में भी नहीं था। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना के द्वारा रावण का अहित करने में समर्थ नहीं था। कांटे से कांटा निकलता है, इस सिद्धांत के अनुसार हनुमान जी ने महान तांत्रिक रावण की युक्ति को काट करने के लिए अंक ज्योतिष का प्रयोग किया। अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तोड़ी गई पत्तियों का योगफल 84 प्लस 33 बराबर 117 होता है। इस संख्या के तीनों अंक का योग 9 है। फिर 84 और 33 के सब अंकों को जोड़ें तो 4 + 4 + 3 + 3 तो 18 होगा, जो 9 का दुगना हुआ। 18 के दोनों अंकों का योग भी 1 + 8 9 होता है। इस प्रकार 84 स्निग्ध तथा 33 खुरदरी पत्तियां तोड़कर हनुमान जी ने रावण पर दोहरा प्रहार कर दिया। सिद्धाश्रम पहुंचकर हनुमान जी ने पत्तियों को निचोड़कर जैसे ही रस का सिंचन पर्वत शिखर पर किया, वैसे ही पहले जैसा दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। वही दिव्य गंध सर्वत्र व्याप्त हो गई और सब प्रकार की संगिनियां उमंग से लहलाने लगी। यह देखकर हनुमान जी आनंद मग्न हो गए। उसी समय हर्ष तथा स्नेह पूर्ति वाणी ध्वनित हुई, हे पवन पुत्र, आपके इस कृत्य से हम सब पूर्ण संतुष्ट हो गई। यह मेरा सौभाग्य है। अब विलंब करना उचित नहीं है। आज्ञा दीजिए, मैं आपको ग्रहण करूं। एक क्षण रुकिए अंजनी कुमार, हमारे मन की अभिलाषा सुनिए, कहिए। देखिए, यहाँ अगणित दिव्य औषधि है, जिनमें हम 4 प्रमुख हैं। विशल्यकर्णी, स्वर्णकर्णी, संधानी और मृत संजीवनी। हम सबकी लालसा प्रभु श्री राम का दर्शन करने की है। हाँ, यह तो और भी सुंदर बात है। मैं सबको ले चलूंगा। इतनी सारी औषधियों को आप हाथ में संभालेंगे कैसे? अच्छा होता यदि आप इस पर्वत खंड को ही ले चलते। प्रभु की कृपा से इस समूचे पर्वत को ले चलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। हम जानते हैं महावीर, किंतु समस्या प्राकृतिक नियम की है। जब कोई वस्तु आकाश में तीव्र गति से चलती है या वहन की जाती है, तब वायुमंडल में घर्षण उत्पन्न होता है। इससे असंतुलन पैदा होता है।
असंतुलन के निवारण के लिए आवश्यक है कि वह वस्तु बाहर मुक्त हो। बाहर मुक्त होने से उस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तो अणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों के स्वामी हैं और बाहर मुक्त होने की विद्या जानते हैं, तभी तो लंका से उड़कर यहाँ तक आ सके। पर्वत सहित हम सब भी बाहर मुक्त हो जाते हैं, तो फिर शीघ्रता कीजिए, बाहर मुक्त हो जाइए। कुछ समय तक कोई ध्वनि नहीं आई, वातावरण में पूर्ण शांति थी। हनुमान जी को उतावली थी, अतः मौन भंग करते हुए उन्होंने कहा, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अतुलित बल के दाम हनुमान जी, हमने पर्वत सहित अपने आप को बाहर मुक्त कर लिया है। अब आप प्रभु श्री राम का दर्शन कराने के लिए पर्वत सहित हमें ले चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे हरे